अशरीरी स्थिति में स्थित होंगे और पांचों स्वरूपों का भी सुंदर अभ्यास करेंगे। बैठे सभी भृकुटी सिंहासन पर चमकती हुई मणि बनकर। इस चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर भृकुटी तख्त पर मैं चमकती हुई आत्मा, शरीर अलग और मैं आत्मा अलग। देखें अपने स्वरूप को। कितने सूक्ष्म, दिव्य और अलौकिक हूं मैं आत्मा। मुझसे चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। मैं यही हूं, शरीर नहीं। सत्य चित आनंद स्वरूप आत्मा। सतो गुणी आत्मा। शांति, शक्ति, आनंद और प्रेम की स्वरूप आत्मा। चले अब आत्म ज्योति बनकर अपने पांचों स्वरूपों का सुंदर ड्रिल करेंगे। स्वदर्शन चक्र फिराएंगे। चलें आत्माओं, चलें अपने घर परम धाम की ओर। इस साकार सृष्टि से परे, सूक्ष्म लोक से भी पार, परम धाम में अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाएं। देखें परम धाम, जहां चारों ओर गहन शांति है। मैं अपनी सुंदर अनादि बीज रूप स्थिति में ऊपर प्यारे बाबा महाज्योति, जिनका दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा है, और उनकी किरणों के नीचे मैं आत्मा। जैसे सर्वशक्तिवान बाबा के गुणों और शक्तियों के
मुझ पर बरसात हो रही है। मैं उनकी छत्र छाया में, उनकी किरणों के नीचे परम धाम घर से अब मैं आत्मा चमकती हुई नीचे आती हूँ अपने आदि काल में, आदि स्वरूप में, स्वर्ग में। आ जाएं स्वर्ग में, देखें अपने आप को अब एक देवता और देवी के रूप में। अनेक आत्माएं ऊपर से आ रही हैं, देव और देवियां बन रही हैं। चारों ओर स्वर्ग का माहौल। मैं सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण पावन, मेरा आदि स्वरूप। स्वर्ग में विचरण करें। आधा कल्प सतयुग और त्रेता युग में मैं देव स्वरूप में रहा हूं। मेरे अंदर देवत्व है, संपूर्ण पवित्रता है। मैं सर्व गुणों से श्रृंगारित, सर्व शक्तियों से श्रृंगारित, मर्यादा पुरुषोत्तम देवात्मा। चलें अब अपने देव स्वरूप से अपने पूज्य स्वरूप में। देखें चारों तरफ मंदिरों में इष्ट देव देवी के रूप में मेरी ही पूजा हो रही है। भक्त आत्माएं मेरा गायन, कीर्तन, वंदन कर रही हैं। दुर्गा के रूप में, गणेश के रूप में, महावीर के रूप में।
स्थित हो जाएं अपने इष्ट देव देवी स्वरूप में। और भक्तों की मनोकामना पूरी करेंगे। देखें अपने स्वरूप को, मैं ही इष्ट देव हूं, मैं ही इष्ट देवी हूं। लाखों भक्त मेरे सामने हैं, कामना कर रहे हैं मुझसे सुख की, शांति की। मैं इष्ट देव अपनी दृष्टि से, अपने वरद हस्तों से भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहा हूं। भक्त तृप्त हो रहे हैं। स्थित हो जाएं। भक्त आत्माएं मेरे दर्शन करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करके खुशी में डांस कर रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं अपने इष्ट को देखकर। अब भक्तों को तृप्त करते हुए चलें अपने ब्राह्मण स्वरूप में। पहुंच जाएं सभी मधुबन के शांतिवन के डायमंड हॉल में। देखें डायमंड हॉल के स्टेज पर बाप दादा बिल्कुल अकेले बैठे हैं, जैसे मेरा इंतजार कर रहे हैं। आओ बच्चे, बाबा के पास आओ। पहुंच जाएं बाबा के पास। मेरा ब्राह्मण स्वरूप, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं, कितनी महान आत्मा हूं, जो मुझे इस जन्म में भगवान मिल गए। मैं भगवान के इतने करीब हूं। इन आंखों से मैंने उन्हें देखा, इन कानों से उनके महावाक्य सुने, उनके साथ मैंने अपने जीवन के कितने सुंदर पल बिताए। ओह, सचमुच मैं परम सौभाग्यशाली। सारे कल्प में मुझसा हाईएस्ट, होलीएस्ट और रिचेस्ट कोई नहीं। बाबा मुझे प्यार से दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया है और शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे।
और वरदानों से मेरी झोली भर रहे। बाबा से दृष्टि लेंगे और मन इच्छित वरदान ले लेंगे। भगवान सामने हैं, भगवान मेरे हैं। उन्होंने अपने सारे भंडारे मेरे लिए खोल दिए। स्थित हो जाएं, शक्तिशाली दृष्टि लेंगे और वरदानों से झोली भरेंगे। मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। लाखों दिलों के आप उजाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि जैसे मुझे फरिश्ता बनाती जा रही है, बिल्कुल डबल लाइट। मैं फरिश्ता बन गया और अब बाबा का हाथ हाथ में लेकर चलें सारे विश्व की परिक्रमा करते हुए, सारे विश्व को सकाश दें। सभी मनुष्य आत्माओं को प्रकृति के पांचों तत्व, जैसे विश्व के ग्लोब पर या कल्प वृक्ष की जड़ में मैं निरंतर तपस्यारत वापस आ जाए अपनी भ्रिकुटी तख्त पर। आत्मा जैसे इस देह में मैं अवतरित हूं, आई विश्व कल्याण के लिए। इसी स्मृति में रहकर सारे विश्व को निरंतर जैसे सकाश और शुभ भावनाएं देते रहे।
इस फीलिंग में रहते हुए कि हम कल्प वृक्ष की जड़ में हैं, आधार मूर्त हैं, सारे वृक्ष से जुड़े हुए हैं, इसलिए निरंतर हमें ये वाइब्रेशंस देते रहना है। ओम शांति। आदरणीय भाई साहब, अब आप सबसे मिलेंगे, क्लास कराएंगे। आप सबसे मिलके बहुत खुशी हुई, फिर मिलते रहेंगे। ओम शांति। रुपेश भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पानी रख देना। पानी है रखा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। सैन फ्रांसिस्को की तरफ से, चंद्रू बहन जी की तरफ से हम सभी आपका बहुत बहुत रूहानी वेव से स्वागत करते हैं और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आज आप हमारे साथ जुड़े। और कई बाबा के बच्चे हैं जिन्होंने अभी अभी लॉकडाउन के अंदर कोर्स किए हैं और बाबा की मुरली से, बाबा के ज्ञान से और उनकी पालना से बहुत बहुत अपने जीवन में परिवर्तन पा रहे हैं। तो ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जो हम बचपन से सूरज भाई के क्लासेस सुन के, उनके ज्ञान की बातें सुन के अपनी धारणाओं को पक्का करते आए हैं, तो वो आज हमारे बीच है। सूरज भाई के लिए सूरज भाई का चेहरा ही उनकी पहचान है, उनकी विशेष पहचान देने की किसी को आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ शब्द से हम सूरज भाई का स्वागत करते हैं कि सत्य न्याय की राह पर चलाना सूरज भाई दुनिया को सिखाते हैं। जीवन के संघर्षों से लड़ना समाधान के द्वारा बताते हैं। कोटि कोटि स्वागत है सूरज भाई जी आपका, जो आज आप बाबा, मुरली और मधुबन की खुशबू हम बाबा के बच्चों पर बरसाने मधुबन से पधारे हैं। थैंक यू सूरज भाई जी। और आज का सूरज भाई जी का विषय है बहुत ही सूक्ष्म कनेक्शन बाबा, मधुबन और मुरली का इस तरह से हमारे जीवन को परिवर्तन करता है। ओम शांति। सभी भाई बहनों का स्वागत है। बाबा, मुरली और मधुबन गीत तो सभी ने सुना ही है। सखीरी मैंने पायो तीन रतन, बाबा, मुरली और मधुबन। बाबा आए, उन्होंने मुरली चलाई, मधुबन में आए, बंसी बजाई, गोप गोपियों ने रास किया, अतीन्द्रिय सुखों में तीनों का परम महत्व है। फिजिकली आप मधुबन ना आ पाए, अभी तो वैसे भी कठिन है, लेकिन आप सभी को याद रहे, जिस चीज को हम विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं अपनी तीसरी आंख से, उसके वाइब्रेशंस हम में आने लगते हैं। ये एक सूक्ष्म सिद्धांत हमें याद रखना है। तो आप मधुबन में पहुंचा करें, चारों धाम की यात्रा किया करें। बिल्कुल आपको ऐसा लगने लगेगा कुछ समय में कि आप आ गए यहाँ, आप यहाँ की सैर कर गए। कमेंट्री बहुत अच्छी चलती है यहाँ, जो अवेकनिंग चैनल चला है, अमेरिका में आता हो तो यहाँ के इंडिया के मॉर्निंग 3:30 बजे शुरू हो जाती है। 1 घंटे की कमेंट्री है वो, मधुबन की यात्रा
योग युक्त होने की आप सुनते हुए कर सकते हैं। आपके लिए शाम का समय होता होगा तो बहुत अच्छा अनुभव होगा। ये मधुबन महान तीर्थ है जहां जगदम्बा सरस्वती ने तप किया, जहां ब्रह्मा ने गहन तपस्या की। दोनों महान हस्तियों के चरण इस भूमि पर पड़े, नेक्स्ट टू गॉड हैं दोनों। भक्ति में जगदम्बा का तो अति अति गायन है, पूजन है, महिमा है, श्रद्धा है लोगों को। ब्रह्मा का कार्य शिव बाबा ने गुप्त कराया। उनकी महिमा इतनी नहीं है, गायन है, पूजन भी नहीं है, गायन है, थोड़ी महिमा है। यही दिखाते हैं कोई भी ब्रह्मलोक में पहुंचता है वो ब्रह्मलोक कहते हैं, हम ब्रह्मापुरी कहते हैं। तो ब्रह्मा को तपस्या में मगन देखता है। निरंतर तपस्वी थे बाबा। मधुबन उनके वाइब्रेशन से भरपूर है। इन दो महानात्माओं के वाइब्रेशंस। फिर आप जानते हैं कितनी महान आत्माएं बाद में हुई यहाँ। दीदी मनमोहिनी, प्रकाश मणि दादी, मनोहर दादी, जानकी दादी, चंद्रमणि दादी, रतन मोहिनी दादी, ये बड़ी दादियां। फिर गुलजार दादी भी बहुत समय रही, जिनके तन में भगवान आते थे। हमने बड़ा सुख पाया है इस भूमि पर प्रभु मिलन का, उनके वाइब्रेशंस का, मधुबन के वाइब्रेशंस का। तो इन सब की महान तपस्या के वाइब्रेशंस इस भूमि पर हैं। तो ये महान तीर्थ तो है ही। संसार में हम देखते हैं किसी गुरु की यादगार में कोई जगह महान तीर्थ बन जाती है। यहाँ भारत में महाराष्ट्र में नांदेड़ एक जगह है, महाराष्ट्र में है। सिखों का प्रसिद्ध गुरुद्वारा है, तीर्थ भी है। वो सोने से मढ़ दिया गया है उसके ऊपरी हिस्से को। मैंने एक बार वहां पूछा, मैं गया वहां 3-4 बार। गुरुद्वारे में जाते हैं वो बेचारे बड़ा सम्मान करते हैं। मैंने कहा आपका तो पंजाब में सिख धर्म ज्यादा चला, ये महाराष्ट्र में आपका तीर्थ कैसे बन गया? तो उन्होंने नाम लिया, हमारे फलानी गुरु भ्रमण करते हुए 3 दिन यहाँ ठहरे थे। मैं सोचने लगा कोई महान गुरु 3 दिन कहीं ठहरा और वो उस धर्म वालों के लिए महान तीर्थ बन गया, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बन गया। जहां भगवान आए हों हजारों बार, ब्रह्मा के तन में आकर जिन्होंने अपना दिव्य कार्य किया हो, कितने हजार बार भगवान की दृष्टि इस भूमि पर पड़ी, वो कितना महान तीर्थ होगा। तो देखना ये कोरोना खत्म हो और मधुबन की ओर संसार की भागदौड़ प्रारंभ हो जाएगी। दुखी, अशांत, रोगी, भयभीत आत्माएं यहाँ आकर चैन पाएंगे, समस्याओं का निदान पाएंगे, निरोग होकर जाएंगी। ये भूमि ऐसी बन जाएंगी, एक बार यहाँ का ब्रह्मा भोजन खाते ही लोग निरोग हो जाया करेंगे, पानी पीकर निरोग हुआ करेंगे। ऐसा समय आ रहा है। तो इस महान भूमि का सभी फायदा उठाएंगे। अब चारों धाम की यात्रा किया करें रोज। देखो शास्त्रों में गायन है, भागवत में वृंदावन का श्री कृष्ण के साथ गोप गोपियों ने रास किया। वहां श्री कृष्ण ने वहां अपने प्यार की गंगा बहाई थी गोपियों के साथ। लोग तो उस भाव को नहीं समझते, परंतु सत्य ये है श्री कृष्ण के रूप में भगवान के चरित्रों का गायन है, जो निराकार ने आकर अपने कर्तव्य किए हैं। श्री कृष्ण के रूप उसका गायन है, क्योंकि निराकार का कैसे करें,
निराकार डांस कैसे करेगा अपनी गोप गोपियों के साथ। तो दिखाया है ये जो गोप गोपियां हैं ये कोई साधारण आत्माएं नहीं है, भले ही वो गांव में है, साधारण परिवारों में है, लेकिन ये पूर्व जन्मों के महान ऋषि हैं जो भगवान के प्यार में मगन रहते थे। और उन्होंने भगवान से ये कामना की थी कि हे प्रभु, जब आप इस धरा पर आओ हमें अपना बना लेना, हमें प्यार देना, हमें तो आपका प्यार चाहिए। तो भगवान ने उनकी वो आस पूरी की, प्यार दिया और दिखाया है। वहां 6 मास तक रास चलती रही, जिसको महारास कहते हैं। मैं भी देख के आया वो स्थान, सचमुच वाइब्रेशंस तो वहां भी हैं, चाहे वो भक्ति के कारण हो चाहे भावनाओं के कारण हो। मैं सुनता था गोप गोपियां, श्री कृष्ण ने जब बांसुरी बजाई तो गोप गोपियां घर छोड़कर भाग गए और बांसुरी पर रास करने लगे और 6 मास तक रास चलती रही। देखो वंडरफुल बात। उनके पतियों को पता ही नहीं चला कि हमारी पत्नियां यहाँ नहीं है। दोनों तरफ उनको रहने का अनुभव हुआ, घर में भी हैं और श्री कृष्ण के साथ भी हैं, ऐसा आभास होता रहा। तो ये परमात्म प्यार की बात है, ये मधुबन की बात है। अब मधुबन में प्रैक्टिकल में भगवान ने बंसी बजाई है, महारास किया है, अनेक आत्माओं को, थोड़ी गोपियों को नहीं, अनेक आत्माओं को अतीन्द्रिय सुख में महारास कराई है। हम सब अपने घरों में रहते हुए यहाँ का भ्रमण किया करें। इस भूमि की तो जितनी महिमा की जाए उतनी थोड़ी है। अब भी देखो कितनी पवित्र आत्माएं वहां रहती हैं, तपस्वी रहते हैं, बहुत अच्छे अच्छे तपस्वी हैं वहां भी, और ज्ञान सरोवर में भी, शांतिवन में भी हैं बहुत अच्छे अच्छे तपस्वी, जिनकी तपस्या से ये यज्ञ बहुत पावरफुल है। ये भगवान का महान यज्ञ भी है जिसमें सारे संसार की आहुति पड़नी है, और हम सब ने आहुति डाल दी है अपने मनोविकारों की। इसलिए जब आप मधुबन की सैर आया करें तो अपनी किसी कमजोरी की आहुति डाल कर जाया करें, बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे। मुरली, मधुबन की महिमा तो बहुत है, आप सब जानते हैं जो यहाँ होकर गए हैं। जो नहीं होकर गए हैं उनको सूक्ष्म रूप से यहाँ का भ्रमण करने से प्रैक्टिकल अनुभव होने लगेंगे, जैसे कि वो यहाँ आए हैं, आते हैं, लाभ उठाएंगे इस भूमि का। मुरली, भगवान की मुरली, जिसमें सारे संसार के, सृष्टि के आदि मध्य अंत के कोई रहस्यों को उसने खोल दिया है, जो इतिहासकार नहीं जान पाए, जो मनोवैज्ञानिक नहीं जान पाए, जो फिलोसोफर्स नहीं जान पाए, जो शास्त्रविद नहीं जान पाए, वो गुह्य रहस्य सरल शब्दों में हंसाते बहलाते स्वयं ज्ञान सागर ने खोल दिए। विचार करो कितनी बड़ी चीज है, और कितने भाग्यवान हैं वो वत्स, वो ब्रह्मा वत्स जिन्होंने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। लोग तो सत्य को ढूंढते रहे, शास्त्रों में ढूंढते रहे, वेदों का अध्ययन करते रहे, सोचा वेद संसार की सबसे बड़ी विद्या है। नो डाउट बहुत ज्ञान है इन सब में, उपनिषदों में ज्ञान है, दर्शनों में ज्ञान है। दर्शन इंडिया की 6 जो फिलोसॉफी है वो 6 दर्शन कहलाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान है, थोड़ा बहुत ज्ञान पुराणों में भी है, उनमें तो कहानियां ज्यादा हैं। ढूंढते रहे लोग सत्य को, सत्य मिला नहीं। बाबा कहा करते हैं अगर इन शास्त्रों में सत्य का प्रकाश होता तो संसार में अंधकार क्यों फैल गया, गुरु लोग क्यों संपूर्ण नहीं बन पाए, शास्त्रों के वेदों के विद्वान क्यों नहीं संपूर्ण बन पाए, क्यों नहीं पावन बन पाए, क्यों संसार का पतन हो गया। तो ज्ञान इनकम्प्लीट रहा, ऐसे नहीं उनमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान है। कुछ चीजें बहुत सूक्ष्म रूप से लिखी गई हैं जिनको लोग समझ नहीं पाए,
एक बहुत सुंदर बात मैं आपको कह रहा हूं, आपको दूसरों को बताने में काम आएगी। ऋषियों ने, जिन्होंने इन ग्रंथों की रचना की, उनका स्पिरिचुअल लेवल बहुत ऊंचा था, हाईएस्ट था। उन्होंने कौन सी बात किस भाव से लिखी उसको जानने के लिए यहाँ वालों का भी स्पिरिचुअल लेवल उतना ही ऊंचा होना चाहिए, नहीं तो लोग उसके भाव को नहीं समझ सकते। इसलिए हम देखते हैं, आपने तो नहीं पढ़े होंगे, मैं इन चीजों से गुजरा हूं तो मैं देखा कि लोग शब्दों का अर्थ करते हैं, बस तर्क वितर्क करते हैं। शब्दार्थ और भावार्थ दो शब्द है हिंदी में, आप लोग अगर हिंदी को अच्छी तरह जानते हो। शब्दों का अर्थ कुछ भी हो सकता है, भाव को समझना, किसी चीज की सूक्ष्मता को समझना, ये बिना स्पिरिचुअल स्थिति के हो नहीं सकता। जितना हमारा माइंड और बुद्धि प्योरीफाई होंगे, उतने ही हम गुह्य ज्ञान की बातों को समझ सकते हैं। आजकल कहाँ लोगों में प्योरिटी नहीं है। वेद याद कर लेते हैं, सारे मंत्र याद कर लिए, सारी गीता के श्लोक याद कर लिए, लेकिन गीता के सिद्धांत जीवन में कहाँ है लोगों के? उनके जीवन में भी नहीं है जो गीता के भगवान या स्पीकर हैं। इसलिए सत्य ज्ञान लोप हो गया, लिखा हुआ है, लोप हो गया। मैंने गीता की व्याख्याएं की हैं, आपने सुनी हो, सीडी उपलब्ध थी, अभी नेट पे भी होंगी, हैं। सीक्रेट गीता मेरे नाम से है। मैंने देखा बहुत चीजें गीता में लिखी हुई हैं, लेकिन लोग उसको उस रूप से नहीं जान पाते। भले ही बहुतों ने लिख दिया गीता का सत्य स्वरूप, गीता का यथा स्वरूप, एज इट इज, गीता एज इट इज, लेकिन कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि बिना अनुभवों के सत्य ज्ञान को जाना नहीं जा सकता। इसलिए ज्ञान के सागर को स्वयं आना पड़ा सत्य ज्ञान देने के लिए। हमने उसको देखा, ज्ञान सागर को सत्य ज्ञान देते हुए देखा, उसे इस धरती पर अवतरित होते हुए देखा, उसके ज्ञान को कैसे उसने सिखाया अपने जीवन में समाओ। ज्ञान सुनने और सुनाने की चीज नहीं है, जीवन बनाने की चीज है। हम सभी का जीवन उसने पावन कर दिया, सद्गुणों से युक्त कर दिया, प्योरिटी से भरपूर कर दिया, महान विचारों से संपन्न कर दिया। आप सब जानते हैं इस बात को। तो मुरली ज्ञान डांस कराती है। देखो, मैं अपने जीवन में सोचा करता था, संसार के लोग उठते हैं, एक तो देर से उठते हैं। अमेरिकन लोगों की क्या मेंटालिटी मुझे पता नहीं, बहुत लोगों ने उगता सूर्य नहीं देखा होगा जिंदगी में, बहुत देर से उठते हैं। हाँ, और उठते ही कोई ना कोई टेंशन। आजकल व्हाट्सएप का जमाना, इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना, कुछ भी देख रहे हैं, उठते ही गंदगी भर रहे हैं बुद्धि में, और हम सब आंख खुलते ही भगवान से मिलते हैं। खुशियों से हमारे जीवन की रोज की दिनचर्या की शुरुआत होती है। प्रभु मिलन से शुरू करते हैं हम अपनी रोज की दिनचर्या को, भगवान से बात करके शुरू करते हैं, और फिर सुनते हैं उसके महावाक्य, जिनसे अतीन्द्रिय सुख भासता है। आत्मा का ज्ञान, गुह्य ज्ञान, जो होली बुक्स में जिनको टच नहीं किया गया, ऐसी बातें भगवान ने आकर हमें सुना दी। सब जानते हैं कितना गुह्य ज्ञान दिया। तुम आत्माएं कहाँ थी? इस संसार में आने से पहले तुम्हारी क्या मनोस्थिति थी? तुम्हारा धाम कौन सा है? मुक्ति धाम कौन सा है? मोक्ष में कहाँ आत्मा रहती है? सारा ज्ञान क्लियर कर दिया। क्लियर ही नहीं किया, रोज आकर हमें आत्मिक स्वरूप में स्थित कराया।
आप सब मुरली जब सुने, आप जानते हैं प्राय रोज मुरली में शुरुआत बाबा बहुत अलौकिक नशे से करते हैं, हमें आत्माभिमानी बनाते हैं, सोल कॉन्शियस बनाते हैं। उस टाइम उसका अभ्यास करना है, केवल सुनना नहीं है कि बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठो, बैठना है। तुम आत्माएं हो, ये तुम्हारा शरीर है, तुम भ्रकुटी के अंदर बैठकर कानों से सुन रही हो, आंखों से मुझे देख रही हो, इसका अभ्यास करना है। तो मुरली का समय इतना सुंदर समय होता है, साथ साथ हमें अभ्यास करना है तो स्थिति बन जाएगी। मुरली का 1 घंटा योग युक्त बना दो, भगवान कमेंट्री दे रहा है और हम स्थित होते जा रहे हैं, ये होगा योग अभ्यास। तो केवल मुरली नहीं, ज्ञान मुरली नहीं, योग रस, अतीन्द्रिय सुख, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख उन्हें ही मिलता है जो आत्माभिमानी हो जाते हैं। तो मुरली को इस दृष्टि से सुनेंगे कि भगवान स्वयं हमें हमारे आदि मध्य अंत की याद दिला रहा है, स्मृति दिला रहा है। स्मृति में आते जाएं, उस नशे में चलते जाएं। जब बाबा कहे बच्चे तुम पवित्र देवता थे, देखो ये लक्ष्मी नारायण तुम्हारी यादगार, तुम ऐसे थे संपूर्ण चरित्रवान, पहुंच जाए मां मैं ऐसी आत्मा थी, इस गुड फीलिंग में आ जाया करें। मुरली ऐसी सुननी है। तो जैसे मैंने कहा, ये मुरली का 1 घंटा हमारे लिए वरदान बन जाएगा। ये वरदान है हमारे लिए, सबसे सुंदर समय है ये। मेरे लिए तो जीवन में सबसे सुंदर समय मुरली का रहा। अमृत वेले का तो होता है, पर मुरली ने बड़ा सुख दिया। भगवान के बोल सुनते हुए, उनके वाइब्रेशंस भी आते हैं ना, उनके बोल के साथ वो वाइब्रेशंस अनुभव में आते रहते हैं। बड़ा आनंद हुआ है। परमात्मा कौन है, जो बात संसार में पूरी तरह मिस हो गई है। बौद्ध धर्मों ने तो भगवान के बारे में कुछ बोला ही नहीं, बोलते कैसे उन्हें पता ही नहीं था। कुछ लोगों ने थोड़ा थोड़ा बोला, थोड़ा थोड़ा ही पता था, इसलिए भगवान तक कोई पहुंच नहीं पाया। उसको केवल याद करते रहे, हाथ जोड़ते रहे, मांगते रहे, उस तक कोई पहुंचा नहीं। हम उसके बच्चे बन गए। तो परमात्म ज्ञान, संपूर्ण परमात्म ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज अबाउट गॉड, गॉड ने स्वयं दी। उसके अलावा कोई उसको जान ही नहीं सकता। उसने खुद कहा तुम मुझे मेरे द्वारा जानो। तो हमने उसको उसके महावाक्य सुनकर जाना है। बहुत सुंदर बात हो गई ना। तीसरा ज्ञान दिया सृष्टि के आदि मध्य अंत का। कौन थे तुम, कैसे सृष्टि नीचे उतरी है, पतन कैसे हुआ। लोगों को पता नहीं कि सृष्टि का पतन हुआ है। बड़े बड़े बुद्धिमान रिसर्च करने वाले सोचते विकास हो रहा है। पहले मनुष्य पत्थर युग में था, मनुष्य ने कह दिया बानर था, उससे पहले भी अमीबा से शुरू हुआ। क्या गप लगा दिए। एक मनुष्य डार्विन की खोज को लोगों ने मान लिया, यही सत्य है। डार्विन को क्या पता सत्य क्या होता है। एक मनुष्य सत्य को कहाँ जान सकता है। न तो योगी था, न पवित्र था, न कोई फिलोसोफर था, न उसके पास स्पिरिचुअल नॉलेज थी। उनकी गलत मान्यताओं ने संसार को मान लिया। संसार का धीरे धीरे पतन होता आया है। ये मनुष्य बानर नहीं, ये देवता था। हम सब देवता थे, हमें देवत्व था। बुद्धि अब से बहुत ज्यादा रिफाइंड थी। संसार में सुख चैन की बंसी बजती थी। स्वर्ण के तो महल थे,
अथाह धन संपदा थी इस धरा पर। याद किया करें। चौथा ज्ञान दिया उसने हमें कर्मों की गुह्य गति का, क्या करना है और क्या नहीं करना है, तुमसे कौन कौन से बड़े पाप हुए हैं जिससे तुम्हें मुक्त होना है, कर्मातीत होना है, स्पष्ट जानकारी। काम महाशत्रु है जो संसार में किसी को पता नहीं, गीता में लिखा है, और किसी को पता ही नहीं चला भगवान क्या बोल रहे हैं। काम को काम ना कह दिया, एक्सपेक्टेशंस, काम विकार, सेक्स, लस्ट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग। यही सबसे बड़ा पाप है, ये भगवान ने आकर बताया। इससे ही संसार का पतन हुआ है। पांचवा ज्ञान दिया माया का, विकारों का, उन पर कैसे जीत पाई जाए। केवल ज्ञान नहीं दिया, उन पर कैसे जीत पानी है, कर्मेंद्रिय जीत कैसे बनना है, मन बुद्धि के मालिक कैसे बनना है, विकारों के सूक्ष्म अंश का भी ज्ञान दे दिया। ईर्षा, द्वेष, निगेटिविटी सबसे मुक्त करने का ज्ञान दे दिया। और छठा ज्ञान दिया मुक्ति और स्वर्ग का, मुक्ति और जीवन मुक्ति का, परम धाम का ज्ञान दिया, हेवन का ज्ञान दिया, हेवन कैसे स्थापित होता है उसका ज्ञान दिया। ये सब ज्ञान है। किसी भी फिलोसॉफी में ये 5-6 बातें ही होती हैं, ये अलग अलग होती हैं। सब डिफरेंट जो फिलोसॉफीज है वर्ल्ड की, उनमें ये सब बातें होती है। आत्मा के बारे में वो फिलोसॉफी क्या कहती है, वो धर्म क्या कहता है, परमात्मा के बारे में क्या कहता है, माया के बारे में क्या कहता है, साधनाओं के बारे में क्या कहता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति के बारे में क्या कहता है, ये सब ज्ञान है भगवान ने स्वयं दिया, और वो सब ज्ञान मुरलियों में है। इसलिए मुरलियों को बहुत गुह्यता से पढ़ेंगे भी, जो नहीं सुनते हैं वो पढ़ेंगे। अव्यक्त मूल्यों का भंडार हमारे पास है, अव्यक्त मूल्य और ये हैं। तुम संपूर्ण कैसे बनो, अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को कैसे समाप्त करो, निरंतर योग युक्त कैसे रहो, तुम्हारे अंदर कितनी शक्तियां हैं, परिवर्तन शक्ति है, वो सब स्पष्ट कर दिया। साक्षी भाव में कैसे रहो, बेफिक्र बादशाह कैसे बनो। आप जानते हैं अव्यक्त मूल्य स्वमान बढ़ा देती है हमारा, भगवान से मिलन कराती है हमारा, हमें ज्ञान की सूक्ष्मता में ले चलती है, और अपने को देखने का एक दर्पण हमें प्रदान करती है। तो ज्ञान का भंडार हमारे पास है, आप सबके पास है, फायदा उठाएं। ज्ञान को कहा जाता है रोशनी, एनलाइटनमेंट है ये। हमें रोशनी मिल गई, देखो राह भी दिखा दी, मंजिल भी दिखा दी, और राह पर रोशनी भी जला दी। आपको कहीं जाना हो, मंजिल आपको पता है, मुझे वहां जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, वाशिंगटन जाना है, सैन फ्रांसिस्को जाना है, आपको मंजिल का पता हो, कैसे जाना उसका भी पता हो। मान लो पैदल जाना आपको कहीं 200 मीटर की दूरी पर, आपको 1 किलोमीटर पैदल जाना है, रोशनी भी चाहिए, अंधेरा होगा तो जाना मुश्किल होगा। रास्ते का भी आपको पता होना चाहिए, मंजिल का पता होना चाहिए, पहुंच जाएंगे। बाबा ने हमें हमारी मंजिल भी दिखा दी, मंजिल पर पहुंचने का रास्ता भी बता दिया, और रास्ते पर रोशनी भी लगा दी, बड़ी बड़ी लाइट मिल गई हमें, हेलोजन मिल गई, संपूर्ण ज्ञान। तेज दौड़कर मंजिल पर पहुंच जाओ। तो ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप है इजी लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, चिंताओं से मुक्त जीवन, पावरफुल जीवन, महान विचारों से भरपूर जीवन, निश्चिंत जीवन। ये ज्ञान का स्वरूप है।
ज्ञानी बनकर कोई भयभीत रहे, कोरोना से डर जाए, वो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी और योगी बनकर कोई मृत्यु से डरता रहे, वो भी ज्ञानी योगी नहीं। ज्ञानी योगी बनकर कोई सदा टेंशन में रहे, क्रोध में रहे, वो भी ज्ञानी योगी नहीं। ज्ञानी वो है जो जीवन का आनंद ले। ज्ञानी वो है जिसका चित्त शुभ भावनाओं से भरा हुआ हो। ज्ञानी वो है जिसकी बुद्धि डिवाइन हो गई। ज्ञानी वो है जिसके विचार मोस्ट एलिवेटेड महान हो गए हों। इन सब से अपनी पहचान करेंगे। जिसका चित्त शीतल नहीं हुआ, जिसने अपने मैंपन और ईगो को नष्ट नहीं किया, वो ज्ञानी नहीं है। चिंतन करेंगे इन बातों पर। ये सब बातें बाबा ने बताई हैं मुरली में, वहीं से हमने सीखी हैं। आप ऐसा ना सोचना ये मैं कह रहा हूं, ये भगवान के महावाक्य हैं। अहंकार रखना, कटु वचन बोलना, दूसरे की भावनाओं को हर्ट करना, दूसरों की खुशी छीन लेना, दूसरों के जीवन में बाधाएं पैदा कर देना, ये ज्ञानी के लक्षण नहीं। ज्ञानी माना जो सुखदेव हो, ज्ञानी माना जिसका चित्त सबके लिए प्रेम से भरपूर हो, जो शुभ भावनाओं से, कल्याण की भावना से भरा हुआ हो, जिसने अपने जीवन को आइडियल बना लिया हो, एग्जाम्पल। तो सभी मुरली पर बहुत ध्यान देंगे। ज्ञान खजाने से भरपूर, ज्ञान का भंडार हमारे पास है, गाइडलाइन हमारे पास है, मुरली के रूप में गाइडलाइन है, गाइडेंस है। कोई भी समस्या हमारे पास आती है, आप मुरली पढ़ लो। आपका कभी मन न लग रहा हो, मुरली पढ़ लो। पढ़ने का मन न लगे, आजकल तो सुन लो, ऑडियो है आजकल, मुरलियां आ रही हैं, सुन लो उन्हें। सुनना जरा इजी होता है, पढ़ने में कभी कभी मूड नहीं होता, मनुष्य का मन नहीं लगता, मुरली पढ़ने को इच्छा नहीं हो रही है, कुछ सुख नहीं मिल रहा है, सुन लो, अच्छी क्लासेस सुन लो, आपका मन खुशियों से भरपूर हो जाए। और बाबा, मुरली के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। ज्ञान का भंडार है ये मुरली मेरे लिए, जैसा मैंने कहा वरदान रही है ये मुरली। मुझे बहुत बहुत वैल्यू रही है भगवान के ज्ञान की, क्योंकि मुझे बचपन से ही सत्य जानने की बहुत इच्छा थी। इसलिए मैंने पढ़े भी थोड़े बहुत शास्त्र, लेकिन मुझे लगा इनमें वो सत्य नहीं मिल सकता जिसकी तलाश मुझे है। तो जब ये सत्य मिल गया तो मुझे उसकी बहुत वैल्यू रही। एक एक ज्ञान का रतन जबरदस्त है, जीवन बदलने वाला है, मनुष्य को महान बनाने वाला है, हमारे विचारों को आसमान तक ले जाने वाला है। तो वैल्यू देंगे मुरली को। और बाबा ने कह दिया, मुरली से प्यार माना बाबा से प्यार। और कोई कहे मुझे बाबा से बहुत प्यार है लेकिन मुरली में मजा नहीं आता, तो बाबा इस प्यार को स्वीकार नहीं करते। भगवान से प्यार तो उसके महावाक्यों से भी बहुत प्यार हो, न केवल प्यार लेकिन उनका रिगार्ड। रिगार्ड बहुत अच्छी चीज है। भगवान सुप्रीम टीचर बनकर आए, इतनी बड़ी बात हो गई। किसी ने सोचा नहीं था कि भगवान आकर यूनिवर्सिटी खोलेगा, भगवान आकर एक ऐसा कॉलेज खोलेगा जिसमें मनुष्य को संपूर्ण ज्ञान मिलेगा और वो मनुष्य से देवता बन जाएगा। मैं सोचा करता हूँ हमारे भारत में IAS, IPS, IFS बहुत सारी जो हायर नौकरियां हैं ना, बहुत ऊंची नौकरियां, उनके लिए बड़े कंपटीशन होते हैं, बच्चे बड़ी मेहनत करते हैं, सीट थोड़ी होती हैं, बैठते लाखों हैं एग्जाम में। सीट हैं 400, बैठे हैं 5 लाख। 5 लाख में से 400 कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा। टफ एग्जाम होता है एक बड़ा ऑफिसर बनने के।
एक अच्छी कमाई के लिए। हमें भगवान ने पढ़ाया राजाई के लिए। कंपटीशन भी बहुत सुंदर है, एग्जाम भी बहुत, मैं क्या कहूं, टफ ही है। मोह की परीक्षा होगी, समस्याएं आती हैं, उन पे विजयी होने की परीक्षा होती है। कदम कदम पर हमारे एग्जाम है इस पढ़ाई के। हम कितने स्ट्रांग हैं, कितने निर्भय हैं, कितने अचल अडोल बने हैं, कितने अनासक्त, कितने निर्मोही, कितने मैंपन से मुक्त, मेरे से ऊपर उठे हैं। पेपर होते हैं रोज। तो इतना बड़ा एग्जाम, इतना बड़ा स्टेटस मिलने वाला, एक जन्म के लिए नहीं, पूरे कल्प के लिए हम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इस पढ़ाई पर हमें कितना ध्यान देना चाहिए, गहराई से चिंतन करेंगे। बहुत पढ़ाई माना कोई मुरली पढ़ लेना नहीं बार बार। कई लोग सोचते हैं हम 5 बार मुरली पढ़ लें, बाबा खुश रहेगा, वाह मेरे बच्चे वाह। ठीक है, बाबा भी कभी कहते हैं। व्यर्थ संकल्पों से बचने की ये विधि भी है, और ज्ञान भी धीरे धीरे समझ में आता जाए। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, याद रखना, जितनी जितनी स्थिति सूक्ष्म होती जाएगी, ज्ञान की गहराई समझ में आती जाएगी। स्थिति सूक्ष्म नहीं है, चाहे आप 100 बार रोज मुरली पढ़ लो, आपको कुछ मजा नहीं। इसलिए मुरली तो 2 बार पढ़ना ही काफी है। अपनी बुद्धि को रिफाइन करो, 1 बार पढ़ना भी आनंदकारी हो जाएगा। बुद्धि को रिफाइन, डिवाइन बनाना है ज्ञान बल से। और जो कुछ मुरली हमें कह रही है उसको अपनाते चलना, फॉलो करते चलना है। फिर देखो जीवन का आनंद, तो मुरली का आनंद हमारे जीवन का आनंद बन जाएगा। याद रखेंगे, बाबा बाबा हम किसी मनुष्य को नहीं कहते, ब्रह्मा बाबा भी हमारे बाबा हैं। पर हम बाबा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सुप्रीम के लिए, जो परम सत्ता है, हाईएस्ट ऑन हाई, वो हमारा बाप बना। कुछ भाषाओं में फादर को बाबा कहते हैं, सब भाषाओं में नहीं, कुछ भाषाओं में। महाराष्ट्र में मराठी में बाबा कहते हैं, तो बंगाली में बाबा कहते हैं। कुछ भाषाओं में बाबा ग्रैंडफादर को कहते हैं। तो वो हमारा बाप है। देखिए, पहली गुड फीलिंग बाबा ने आकर हमें दी, तुम मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा पिता, सुप्रीम फादर बाबा। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। इस गुड फीलिंग में आ जाए। वो प्यार का सागर है, तो उसका संपूर्ण प्यार मेरे लिए है। इस चिंतन में आ जाए, तो उसके संपूर्ण प्यार को मुझे अनुभव करना है। कैसे? जो माँ बाप बैठे हैं, मुझे सुन रहे हैं, आप अपने किस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, आप जानते हैं। भगवान किन्हें प्यार करेगा? ऐसे तो वो प्यार का सागर है, और उसका अनकंडीशनल प्यार सभी के लिए होता है। लेकिन स्पेशल प्यार भी होता है कुछ आत्माओं के लिए। कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं जिन्हें भगवान बहुत प्यार करता है, जिनका स्वयं भगवान भी रिगार्ड करता है। वैसे अश्रतन, फिर कुछ विजयी रतन, ऐसी महान आत्माएं हैं जिसने उनके कार्यों को पूर्ण किया है, जिसने उनकी आज्ञाओं का पालन करके अपने जीवन को उनके समान बनाया है। बाबा कहा करते थे, ज्ञानी आत्माएं मुझे बहुत प्रिय हैं, लेकिन योगी आत्माएं तो मानो मेरा ही स्वरूप है। बाबा को ज्ञानी आत्माएं और योगी आत्माओं की जरूरत है। उसका प्यार मेरे लिए है। ज्ञान का सागर है, तो उसका संपूर्ण ज्ञान मेरे लिए है। उस शांति का सागर है, तो उसने मुझे भी शांति का भंडार बना दिया
दिया है। वो पवित्रता का सागर है तो उसने मुझे भी पावन कर दिया है। वो ऑलमाइटी है तो उसने अपनी शक्तियां देकर मुझे भी बहुत पावरफुल बना दिया है। चिंतन करेंगे, वो मेरा, मैं उसकी, ये नाता जुड़ गया, उसको अपना खुदा दोस्त बना। बाप, टीचर, सदगुरु बनकर वो आया। तीनों रूपों से उसने हमारी पालना की है। बाप का प्यार दिया, पालना दी, टीचर बनकर संपूर्ण ज्ञान दे दिया, हमें ज्ञान से भरपूर स्वदर्शन चक्रधारी बना दिया। कभी कभी तो बाबा कहते तुम्हें भी मैंने ज्ञान सागर बना दिया है। सदगुरु बनकर हमें राहें दिखा दी, महामंत्र दे दिया, वरदान दे दिए, गति सदगति कर दी। पढ़ने के बाद होगी ये नहीं, कर दी। तो तीनों संबंध तो हैं ही, खुदा दोस्त तो फ्रेंड बना। अच्छी ऐसी फ्रेंडशिप निभाएगा। भारत में सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता के सीरियल चले अभी, मैंने भी देखा कभी कभी, बड़ा मजा आया। भगवान भी हमारे प्यार में कितना मगन हो जाता है, अपना भगवानपन भूल के हम साधारण आत्माओं के प्यार में तल्लीन हो जाता है, समान बना देता है हमें। उसकी दोस्ती सचमुच बड़ी कल्याणकारी है। दोस्ती जोड़ो से बातें करते रहो, हम भी दोस्ती निभाएं, वो हमसे 100 गुनी ज्यादा निभाएगा। पर मेक हिम योर गुड फ्रेंड, खुदा दोस्त। वो दोस्त बनकर आया है, हमारा सच्चा मित्र बनकर आया है। हम भी उसके सच्चे मित्र बन जाएं, उसके कार्यों में सहयोगी बन जाएं, मददगार बन जाएं। हमारे द्वारा उसके कार्यों में कोई अवरोध पैदा न हो, बहुत ध्यान देना है। नहीं तो उसका प्यार हमें कैसे मिलेगा, उससे अपनापन कैसे मिलेगा। अपनापन तो तब मिलेगा जब हम उसके कार्यों में पूरे सहयोगी बन जाएंगे। उसका कार्य नहीं, हमारा कार्य है। उसका नहीं, हमारा है। उसका यज्ञ नहीं, हमारा भी है। केवल वो यज्ञ का मालिक नहीं, हम भी यज्ञ के मालिक हैं। ये हमारा उसके प्रति प्रेम भी होगा तो बाबा को पहचानना, और वो मेरा है। बाबा की पहचान के बारे में मैं आप सभी को एक बहुत गुह्य बात सुना देना चाहता हूं। एक ही बात सुनी है हमने, ये बात अच्छी तरह तब इस पे चर्चा हुई थी हमारे यहाँ मधुबन में। और वो बात है, बाबा ने कहा जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम भी संपूर्ण बन जाओगे। चिंतनीय विषय है, चिंतन करें। हमने उसका परिचय तो प्राप्त कर लिया 6 बातों में, नाम रूप देश काल गुण कर्तव्य, लेकिन वो क्या है समझना। किसी व्यक्ति का परिचय हो जाना अलग बात है, लेकिन वो रियली क्या है, उसके गुण, उसके संस्कार, उसकी मेंटलिटी, उसकी प्योरिटी, उसकी भावनाएं कैसी हैं, उसकी शक्तियां कैसी हैं, ये जानना अलग चीज होता है। तो हम बाबा को जानते चलें मूल्यों के द्वारा, अपनी रिफाइन बुद्धि के द्वारा, और बाबा को वही जान सकते हैं जो पहले स्वयं को जानेंगे। स्वयं को जानने के लिए स्वयं के स्वमान को जानना, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करना ही आवश्यक है। भगवान को जानने के लिए उसके पास रहना परम आवश्यक है। बुद्धि से उसके पास रहना, तो जानते जाएंगे, बुद्धि रिफाइन होती जाएगी,
तो वो हमारा हो गया है, मेरा। हम कहते हैं उसको मेरा। संसार में कोई ऐसा है जो भगवान को मेरा कहता हो? लोग हाथ जोड़ते हैं, प्रेयर करते हैं, ओ गॉड लिबरेट मी प्लीज, दया करो, मुझे ये दे दो, वो दे दो। वो मेरा है, अपनापन। चिंतन करेंगे इस पर। और बाबा का मैं आपको ये महावाक्य और याद दे, बाबा के बारे में तो जितना चाहे बोला जा सकता है, पर मैं दो चार बातें ही आपको कहूंगा, बहुत बातें आप जानते हैं। मेरा, और दूसरी बात उसने कह दिया है, जब भी तुम मुझे बुलाओगे। महावाक्य याद होगा आपको, अपने अपने घरों में भी रखा होगा। जब भी मुश्किलात आए, दिल से कहना, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, मदद करो। देखो खुद सिखाता है, बाबा आ जाएगा। बाबा बंधा हुआ है मदद करने के लिए। लिख के रख दो ये अपने पास, कहीं रोज एक बार जरूर पढ़ लेना। बुलाया करना। अब हम लास्ट में अपने घर में बुलाएंगे बाबा को, उसको बुलाया करना और याद रखना भगवान के महावाक्य। तुम बच्चे दो भुजा वालों के पास जाते हो मदद मांगने, 1000 भुजा वाले के पास क्यों नहीं आते? ये भी नोट करके रख लेना, बहुत काम आएगी। अब इस समय के अनुसार भगवान का आह्वान, उससे मेरापन, उसको अपनी छत्र छाया बना लेना, उसका आह्वान करना, उसकी उपस्थिति को फील करना, ये चीजें हमारे लिए वरदान बन जाएंगी अगले 10 सालों के लिए। क्योंकि युग बदलेगा, आप सब जानते हैं, अब युग बदलेगा। ये पहला सीन आया है कोरोना, अब युग बदलेगा। जगे रहे हम सब, सोए नहीं। अब समझ गए ना इसका अर्थ? अलबेलेपन की नींद में सोए नहीं। अब तेज पुरुषार्थ करने का समय है, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस की हमें भी जरूरत होगी, संसार को भी जरूरत होगी, आपके परिवार को भी जरूरत होगी। इसलिए अपने को पावरफुल बनाना, बहुत पवित्र बनाना, ये परम आवश्यक है। ये समय की मांग है, सभी इस पे ध्यान दें बहुत ज्यादा। तो बाबा को हमने जान लिया है, वो हमारा मददगार है, सदा हमें साथ निभाने के लिए तैयार है। फायदा उठाएं, सोचें। मैं सोचा करता था बहुत, ये दिन बीत जाएंगे। एकांत लिया करें, थोड़ा चिंतन करें, ये दिन बीत जाएंगे। ये कलयुग का खेल भी पूरा हो जाएगा। हम इन दिनों को याद किया करेंगे भक्ति में, कभी भगवान आए थे, उसके चरित्र लिखे जाएंगे, कुछ इनकम्प्लीट लिखे जाएंगे। वो आए थे, और जब आए हैं तो उसका सुख ले लें। इन दिनों को बीतने न दें, पकड़ के रख लें। समझ गए ना इसका मीनिंग? आनंद लें इन दिनों का। गीता ज्ञान के लिए दिखाया गया है कि श्री कृष्ण जब ज्ञान दे रहे अर्जुन को, जो वहां दिखाया है भक्ति में, शास्त्रों में, तो दोनों सेनाओं के बीच रथ खड़ा है। श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, दिखाया है, और श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से समय को रोक दिया है। सवेरे का समय, सूरज उदय है, सूरज उदय ही है, दिन आगे नहीं बढ़ रहा है, समय को रोक दिया है। कोई नहीं सुन रहा उनकी आवाज, किसी को ख्याल नहीं हो रहा है क्या हो रहा है। समय रुक गया, सब खड़े के खड़े रह गए, जड़वत, एकदम जैसे खड़े हैं, बस नो थॉट। यही हम कर लें, समय को रोक लें। प्रभु मिलन का सुंदर समय, इसको बीतने ना दें।
ये भाषा है, ये तो बीतेगा ही, लेकिन हम इसका पूरा लाभ उठा लें ताकि हमारे लिए ये समय अति कल्याणकारी, अति सुखदायी, अति वरदानी बन जाए। हम पश्चाताप न करें कि भगवान आए, हमने उन्हें पहचाना, लेकिन सब कुछ नहीं पाया। हम इधर उधर लगे रहे, संसार के चक्रव्यूह में लगे रहे। नो, हम उसके आधार पे जीना सीख लें। जैसे जीवन है उसको वैसे ही जीना सीख लें। जो कुछ है उसको ही एंजॉय करें, जो कुछ है उसका आनंद लें। जो नहीं है छोड़ दें, जो नहीं मिल सकता उसके पीछे न भागें, जो मिल गया है उसका आनंद लें, तो भविष्य बहुत सुनहरा हो जाएगा, फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। भरपूर होकर हमें संसार से जाना है। मैं आप सबको कहूंगा, देखो आप विदेश में गए हैं, इंडिया से किसी ने अपने बच्चे को विदेश भेजा हो इंजीनियरिंग करने के लिए, एमटेक की डिग्री के लिए, उसने एमटेक करके बहुत अच्छी उसको जॉब मिल गई हो, वो घर वापिस आए 5 साल के बाद बहुत धन संपदा कमाकर, कैसे माँ बाप, परिवार, समाज उसका स्वागत करेगा, कितना गर्व होगा लोगों को, कितनी खुशी होगी चारों ओर। और किसी बच्चे को भेजा हो, उसको नौकरी नहीं मिली, वो परेशान रहा, वो खाली हाथ घर लौटा 5 साल के बाद, दुखी होकर सिर नीचा करके आएगा ना, पहले वाला सिर उठा कर आएगा। हम भी भगवान के पास जाएं, सिर उठाकर जाएं, बाबा के गुणगान करते हुए जाएं, सर्व खजाने भरपूर करके जाएं, श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण करके जाएं। भगवान हमारा वेलकम करेगा, आओ मेरे बच्चों आओ। खाली हाथ जाएंगे तो देखेगा भी नहीं, अपना भी सिर नीचा रहेगा। तो पश्चाताप करने वाले नहीं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न होकर जाने वाले, बाबा की आवाज आपके कानों में गूंजती रहे। बाप दादा सामने खड़े हैं, कह रहे हैं, बच्चे मैं तुम्हें अपना सब कुछ देने आया हूं, मेरे से जो चाहो ले लो, भूलना नहीं, सब कुछ देने आया है, लेना हमारे हाथ में है, देने वाले ने भंडार खोल दिए हैं, ले लो, हम लें। बुद्धि योग को स्थिर करके, ज्ञान के चिंतन से, योग युक्त जीवन से, पॉजिटिव विचारों से, एलिवेटेड विचारों से हमें सब कुछ मिलता रहेगा। तो तीनों पर चिंतन करेंगे। बाबा मुरली मधुबन, तीनों वरदान हमारे लिए हैं। बहुत बहुत थैंक्स आप सभी को। अभी हम बाप दादा का आह्वान करेंगे। सभी अपने अपने घरों में बाबा को बुलाएंगे। आपके यहाँ इवनिंग का समय है, देखेंगे आपके घर में बाबा आ गए और बाबा की डिवाइन लाइट फैल गई है आपके घर में। ले चलें बुद्धि को परम धाम, महान ज्योति चमक रही है। प्यार से निमंत्रण दें, हे खुदा दोस्त, प्यार के सागर, सर्वशक्तिवान, अपना धाम छोड़कर हमारे इस छोटे से घर में आ जाओ। स्वागत है आपका, आइए। हम आपके प्यारे बच्चे, नैन बिछाए आप
आपका आह्वान कर रहे हैं, आओ, वेलकम है आपका। निराकार, ऑलमाइटी, ब्रह्मा के फरिश्ते स्वरूप में बैठकर आ गए हमारे घर में, सम्मुख हैं। उनके अंग अंग से रंग बिरंगी डिवाइन लाइट फैल रही है। घर पूरा चार्ज हो रहा है। बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे सदा सुखी भव, भय मुक्त भव, श्रेष्ठ योगी भव। और अपना वरदानी हाथ हमारे सिर पर रख दिया। और दृष्टि देते हुए वापिस गए अपने धाम। ओम शांति। बाबा को बुलाया करें, बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। हाँ बहन। शांति भाई जी, हमारे साथ गीता बहन जी हैं और वो आपका धन्यवाद करेंगे, अभिवादन करेंगे। थैंक यू सो। ओम शांति। वेस्ट कोस्ट की तरफ से आपको बहुत बहुत हम सभी फरिश्तों का आपको थैंक यू। हम सभी एक हाथ से सूरज भाई का थैंक यू, आभार माने। और जो भी आज हमने सीखा है, सूरज भाई जी ने जो भी सुनाया है, उसका हम जरूर प्रैक्टिकल में लाके, अपने स्वरूप में लाके बाबा का नाम रोशन करेंगे। तो सभी हाथ करो ऊपर। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति और थैंक यू सो मच। एंड विशेष थैंक यू गीता बहन जी का कि वो भी आज हमारे साथ जुड़े, और थैंक यू सो मच। तो हम एक मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।